एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा अध्याय 1 भौतिक विज्ञान के बारे में, जिसमें आपको 2 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसका मैं पूरा वीडियो लेके आ गया हूँ। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये पूरी वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो नो डाउट आप एग्ज़ाम में चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों में बताएंगे कि आप इस चैनल से बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में कर सकते हैं। तो आते हैं बिना टाइम को लॉस किए। पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, वैद्युत आवेशता क्षेत्र से हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर पहला है, वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है। आपको बताना है वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है। तो उत्तर होगा हमारे पास, इसका मूल कारण यह है कि वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्याओं में ही हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे पास आवेश का क्वांटीकरण होता है तो आवेश के क्वांटीकरण में हम क्या करते हैं, किसी भी आवेश को पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं। कभी भी आप 1/2, 3/4, 10/6 मतलब भिन्न के रूप में नहीं दिखाएंगे और ना ही दशमलव के रूप में। तो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब होगा जब भी आप किसी आवेश को पूर्ण रूप में लिखते हैं तब हम उसे क्या बोलेंगे, आवेश का क्वांटीकरण। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैराड प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि जो सूत्र होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये कूलाम का नियम कहलाता है। जबकि अगर हम लोग यहाँ देखें, अगर एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें यहाँ से तो आ जाएगा Q1 Q2/4 पाई, इसके साथ साथ FR²। अतः इसका मात्रक जो होगा अगर देखा जाए तो कूलाम 2 बार है ऊपर, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगर 2 बार आवेश आएगा तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का जो मान आएगा वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और हमने आपको पढ़ा रखा है कि जो संधारित्र की धारिता होती है C = ये हमने पढ़ाया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × A। अगर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें तो C/4 पाई A आ जाएगा, जो कि C हमारे पास संधारित्र है जिसकी धारिता क्या होती है, फैराड होती है। जबकि अगर नीचे देखें 4 पाई कांस्टेंट है और A क्या हमारे पास है, उस गोले की त्रिज्या होती है जिसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तो हमारे पास आ जाएगा फैराड प्रति मीटर। तो यहाँ हमने लिखा है कि अतः ये दोनों मात्रक एक ही भौतिक राशि अर्थात निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट को प्रदर्शित करते हैं। आई होप आप दोनों समझ गए होंगे। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। देखिए होता क्या है, जनरली अगर देखा जाए तो अध्यारोपण का मतलब होता है जब एक के ऊपर किसी दूसरे बल को रख दिया जाए। कहने का तात्पर्य कि अगर आप किसी चीज़ को जोड़ रहे हो और जोड़ने का जो क्रम हो बहुत ही सिस्टमेटिक हो, हम तब उसे ही बोलते हैं क्या, अध्यारोपण। अध्यारोपित कर देना, सुपर इम्पोज कर देना, कहने का तात्पर्य है। तो हमने क्या लिखा है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल और अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों का सदिश योग होता है। यही बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके पास एक कोई बल लग रहा हो और ये जो बल होगा F1 + F2 + F3 ... Fn और वेक्टर में हो, मतलब सदिश बलों का योग जो होगा
उसे हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है कि आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ समझाइए या बताइए। तो बहुत सिंपल है। देखिए, जब अगर आवेश को देखा जाए, जो वितरित करने के तरीके हैं हमारे पास, जनरली अगर आवेश को वितरित करते हैं तो 3 तरीके से करते हैं। एक हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व होता है, जिसको हम लोग दिखाते हैं, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो रेखीय आवेश घनत्व के साथ साथ जनरली अगर देखा जाए दूसरा होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और तीसरा होता है हमारे पास क्या, आयतन आवेश घनत्व। तो हमसे रेखीय आवेश पूछा है, जिसको लैम्ब्डा से दिखाते हैं। जब कोई आवेश क्या करता है, आप किसी रेखा में वितरित करते हैं, मतलब लंबाई में वितरित करेंगे, तो वहाँ रेखीय आवेश घनत्व होता था। इसके साथ साथ अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो अगर आप किसी आवेश को क्षेत्रफल में वितरित करते हैं तो उसे बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व। जनरली अगर इसी के क्रम में अगर देखा जाए, तो अगर हम किसी आवेश को उसके आयतन में वितरित करते हैं तो उसे हम बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। तो उसे क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व।